मोदी की आज की तीनों रैलियों में एक बात कॉमन रही और वो बात थी जंगल राज की। मोदी ने बिहार के लोगों को 90 के दशक में दोबारा न लौटने की अपील की। बिहार की जनता प्रधानमंत्री की इस बात को कितना समझी, आखिर वोटर मोदी के फर्स्ट डे के भाषण पर क्या सोचता है, आइए सीधे हम जनता से ही सुनते हैं। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। ये मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स का इलाका है और बांकीपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कायस्थ बहुल है। यहाँ जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश रंजन। अच्छा, प्रधानमंत्री का भाषण सुना आपने? जी जी जी। हाँ, उन्होंने जो 370 को लेकर बातें कही, कांग्रेस के नेताओं के बयान की बात कही, विपक्ष के नेताओं की बात कही और उसमें उन्होंने कहा कि ये बिहार के शहीद सैनिकों का अपमान है। क्या कहेंगे? जहाँ अमन चैन है उसी के साथ हम लोग हैं। अब उन्होंने ठीक ही कहा। 370 जो हटा है, अमन चैन तो है, लोगों में भरोसा जगह है, विकास हो रहा है। और अपराध का जिक्र भी किया उन्होंने कि लालू यादव का जो समय था, जो आरजेडी का समय था, उस समय अपराध काफ़ी बढ़ा था, लेकिन 15 सालों में एनडीए के शासन में अपराध कम हो गया। अपराध का ग्राफ कम हुआ है। कम हुआ है? हाँ, कुछ कम हुआ है। लोग माने कहीं भी आ जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें विकास हुआ है सब चीज़ में। जो पुराना जो हम लोग का ढांचा था उस ढांचा से ज़रूर कुछ हम स्वरूप बदला है बिहार का। बाहर में मान सम्मान बढ़ा है, लेकिन जो अपेक्षा हम लोगों का और ज़्यादा था, जो नौजवान लोगों का था, वो अपेक्षा अभी तक हम लोग को नहीं दिखाई दिया। जैसे कि रोजी रोजगार के नाम पे अभी बिहार जीरो है। अनुबंध पे लोगों का नौकरी चल रहा है। शिक्षा में अभी भी शिक्षा लोगों को जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये सब एक तमाम जो बुनियादी चीज़ है वो सब अभी है। अभी हमारे बगल में कोतवाली का थाना है, आप अगर चले जाइए, अगर आपका मोबाइल अगर चोरी हो गया, आप खाली सना दर्ज कराने चले जाइएगा तो बगैर वहाँ पैसा लिए हुए आपका सना दर्ज नहीं होगा। आपने सुना प्रधानमंत्री का भाषण? हाँ सुना। तो क्या उसमें अच्छा लगा आपको? हमको तो बहुत अच्छा उनका बात लगा। जो बोले कि 370 के बारे में बोले, वो बिहार के बारे में बोले, इससे सही में ऐसा यहाँ था प्रॉब्लम। अभी बहुत अच्छा है बिहार हमारा। हम लोग कभी रात को निकल जाते हैं, आ जाते हैं, कभी भी 2 बजे रात में 1 बजे रात में आते जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तो बोल रहे हैं कि जो 15 साल बनाम 15 साल की जो बात कह रहे हैं वो उसमें ये चुनाव का मुद्दा है? हाँ एकदम मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो ये मुद्दा उठना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में ऐसा प्रॉब्लम बहुत पहले से भी था और जब हमारा यहाँ सरकार आई है इस तरह का तो वो बहुत अच्छा है। अभी आप बताइए, क्या नाम है आपका? भारत भूषण सिंह। आप बताइए कि बिहार में आज से चुनावी रैलियां शुरू हो गई, प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी की भी। आपने भाषण सुना कि नहीं का? सुने, गया वाला भाषण सुना है। क्या अच्छा लगा आपको? बात तो प्रधानमंत्री जी अच्छा बोले हैं, लेकिन लोजपा के ऊपर कुछ विशेष नहीं बोले हैं। इससे लगता है कि उनके अंदर कुछ लोजपा के प्रति प्रेम है। तो अब वो तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि गठबंधन से अलग है, एनडीए से अलग है। क्या कुछ होगा? मेन आज प्रधानमंत्री गया के भाषण में कुछ लोजपा के ऊपर विशेष नहीं। इससे भ्रम फैलेगा, इसलिए और इसको स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, स्पष्ट इसके ऊपर कुछ प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए था आज। अब जिन मुद्दों की बात हुई उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि 15 साल में जिस तरह से यहाँ अपराध था, जो यहाँ की स्थिति थी, वो काफ़ी भयावह थी। 15 साल पहले तो भयावह थी, लेकिन उसके बाद नीतीश जी ने कुछ सुधार किया। फर्स्ट टर्म में तो सुधार किया, लेकिन धीमे धीमे इनका ये गिरते चला गया। आज मोदी जी ने कहा कि यूपीए की वजह से, यूपीए जिस तरह से रोड़े अटकाता था, नीतीश जी के लिए काम करना मुश्किल था। 10 साल से तो फिर भाजपा भी तो है। इस समय तो उनको करना चाहिए था कम से कम ना। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री की रैली यहाँ से शुरू हो गई, राहुल गांधी भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया, नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। किसकी बात पर सबसे ज़्यादा भरोसा है? तेजस्वी सरकार का तो पहले ही 15 साल क्या देखा, उसमें क्या हाल रहा। पूरा बिहार में कहीं भी यहाँ के एक भी बच्चे यहाँ पे रह नहीं पाए, सबको यहाँ से हटना ही पड़ा जितने लोग थे। और नीतीश एटलीस्ट कम से कम मोदी कुछ तो यहाँ पे दे ही रहे हैं जिन लोगों के लिए भी हो रहा है। तेजस्वी सरकार पे तो एक व्यक्ति का भरोसा नहीं है। जहाँ उनके पिताजी हैं वहीं वो रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके कारण बिहार के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, हम लोग को बाहर जाके पढ़े, काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइजेशन फील हुआ था सबको। सबको बोलते थे कि लालू के राज से आए, आप लोग लालू के राज से आए हैं। 15 साल बनाम 15 साल का जो एक नारा है एनडीए का, प्रधानमंत्री ने भी आज वही बातें कही हैं। तो आपको लगता है कि ये एक चुनावी मुद्दा यही है रहेगा? चुनावी मुद्दा थोड़ा तो एनडीए को भी अपना डेवलपमेंट पे देखना पड़ेगा। रिलीजन पे ज़्यादा इन लोग फोकस करते हैं, कास्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। थोड़ा तो इन लोगों को फोकस डेवलपमेंट पे करना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। लेकिन एनडीए राजद का, आरजेडी का तो कोई कीमत पे नहीं। पहले भी 15 साल भी बिहार के जनता का काटा गया है, फिर से काटा जाएगा वहाँ पे। वहाँ से तो कोई उम्मीद नहीं। जो उम्मीद है एनडीए से ही उम्मीद है, और जो करेंगे काम यही लोग कर सकते हैं। हम तो कहेंगे तो सब नेता एक ही होता है। सबसे बढ़िया इंदिरा गांधी के टाइम में
और कोई नेता नहीं है, सब नेता अब नेते हैं। उन्हीं के परिवार के तो राहुल गांधी हैं। अब न सिखवा है तो क्या जानेगा, न सिखवा है। असल थे इंदिरा गांधी वो राजपाट शुद्ध घी वाला खाना खिलावेगा तब न मर मिठाई। अच्छा, तो अब मतलब राहुल गांधी में वो दम नहीं है आपको लग रहा है? तो न सिखवा है तो क्या करेंगे? तो किसमें भरोसा है? हम पुरानके पर भरोसा, पुरानके आज के दौर में वोट तो आज दे देंगे, तो वोट डालेंगे ही नहीं क्या? हम वोट देंगे, जो क्रम मन होगा उकरा में वोट देंगे। जो प्रधानमंत्री की रैली हुई या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 15 साल में लालू राज में बिहार का बेड़ा गर्क हो गया, कुछ भी विकास नहीं हुआ, अपराध बढ़ गया। बात यहाँ लालू राज का नहीं, बात यहाँ तेजस्वी राज का हो रहा है। तेजस्वी खा रहा है तो तेजस्वी राज न कहिएगा, लालू राज कैसे कहिएगा? अच्छा, आपको लगा तेजस्वी के समय चीजें बदल रही हैं? बदलेगा, अभी तो बेचारा बोनियो नहीं किया है तो कैसे कहिएगा? है कि नहीं? अभी वो जीतेगा उसके बाद ना डिसीजन लेगा पब्लिक, तब वो देखेगा था ना, अभी तो उसको बैठना चाहिए। तो पीएम ने आज 370 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से कश्मीर में 370 बहाल कर देंगे। तो ये बिहार के शहीद सैनिकों का अपमान है। नहीं, क्या बिहार से 370 का कोई लेना देना है? 370 वो कश्मीर के लिए है और ये हमारा बिहार का चुनाव है। 370 और कश्मीर वो वहाँ का मुद्दा है, यहाँ इनको बात करना चाहिए बिहार के मुद्दे का। 370 का जिक्र किया कि 370 हमने जो कश्मीर से हटाया, अब विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम आएंगे तो फिर से उसको बहाल कर देंगे। तो ये बिहार के शहीद सैनिकों का अपमान है। इसके अलावा उन्होंने अपराध का भी जिक्र किया कि बिहार में 15 साल का कैसा राज था। तो इन सब बातों पर कितना भरोसा है? बिल्कुल, जो भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 जो है सो शुरू से हम लोग का राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न रहा है। और साथ में ये देश की गौरव की बात है कि एक प्रदेश, एक स्टेट जो कि भारत में रहते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं था, और उसको अगर विपक्ष बोलता है कि उसको फिर से बहाल करेगा तो ये तो टोटली देशद्रोह वाली ही बात होगी, पहली बात। दूसरा कि अपराध तो बिल्कुल ही है। हम एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को जिताना चाहते हैं जिसके अगेंस्ट में भी अगर कोई बोलते हैं तो वो सुनने की क्षमता रखे। बट दूसरी जो पार्टी जो 15 साल तक जो राज कर चुकी थी पहले, उनके समर्थक के आप उसके समर्थक के सामने आप नहीं बोल सकते हैं उसके अगेंस्ट में, वो तुरंत जो है सो उद्वेलित हो जाते हैं। इसलिए हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जहां पे हम जो है सो उसके अगेंस्ट में भी बोल के और सुरक्षित रहें। 15 साल अगर पीछे अगर हम लोग जाते हैं तो सब चीज़ आ जाता है। न तो मौर्य लोक में इस तरह का वातावरण था, न तो बहू बेटियाँ शाम को निकल पाती थी। बहुत ही एक अजीब तरह का माहौल था जहाँ पर जातीय तनाव ही सिर्फ देखने को मिलता था। आज के समय में कम से कम जातीय तनाव तो नहीं है। हाँ, विकास ऊपर नीचे हो सकता है, उस पर डिबेट हो सकती है, बट क्या वो लोग फिर से सत्ता में आके और उनके जो समर्थक है क्या उसी तरह का उत्पात मचाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो एज अ वोटर आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क। हाँ, क्या नाम है आपका? पेपर में क्या पढ़ रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम तो अशोक कुमार झा हुआ। क्या छपा है पेपर में? क्या देख रहे हैं? चुनाव की खबरें? हाँ, तो अभी तो दूसरा तो कुछ है नहीं, बिक्री पे नहीं करेगा पेपर। तो रैलियों का जिक्र इसमें है, प्रधानमंत्री की कितनी सभाएं होंगी, राहुल गांधी की होगी। भाषण सुना उन लोगों का? है, हाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। किसका भाषण कैसा लगा? भाषण चाहे जिसका भी हो, सबसे लोक लुभावन भाषण दोनों का होता है। माने कहीं कोई सच्चाई नहीं है, झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहा है, दोनों में से कोई सच नहीं बोल रहा है। दोनों में से कोई सच नहीं। जनता जैसे आकर्षित जिसके साथ हो जाए, तो हर कोई कोशिश कर रहा है। तो ये बताइए कि जो मोदी जी ने आज जो कहा सभाओं में, उन्होंने कहा कि लालू जी का जो राज था, आरजेडी का जो शासन था, उसमें अपराध काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी लोग परेशान थे, अपहरण उद्योग चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको लगती है वोटर को प्रभावित करेंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। कहे वो सच्ची बात है, कहे हैं वो बात सच्ची, लेकिन अब लालू के नाम पर वोट मांगना और भय दिखलाना, जब 15 साल आपका शासन हो गया तब उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपने काम नहीं किया है, इसलिए आप उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, उसका भय दिखलाकर। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और वो उल्टी बोलते हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं ना, उल्टी सब बात बोलते हैं। धारा 370 का भी जिक्र किया पीएम ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो फिर से बहाल कर देंगे। वो आएंगे तब ना बहाल करेंगे, आएंगे तो बहाल करेंगे। ये तो आज तक जो नहीं किया सो ये करके दिखा दिए। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि बिहार में 15 सालों में जो आरजेडी का शासन था उस समय काफ़ी क्राइम था, किडनैपिंग थी और अपराध होते थे, महिलाओं के लिए घर से निकलना मुश्किल था। तो इन बातों का जिक्र जब हो रहा है तो एक वोटर के नाते आपको ये बातें क्या प्रभावित करती है? ये तो खैर वो जो भी करते वो सही कर रहे हैं और ये सब चीज़ मुझे भी लगता है ठीक ही है।
और वो कांग्रेस तो शुरू से ही मतलब हमारे लिए एंटी चल रही है। तो आपको लगता है कि महिला सुरक्षा, क्राइम, ये सारी चीज़ भी पहले से तो काफ़ी कंट्रोल है, पहले से तो काफ़ी कंट्रोल है। मैं तो एक्चुअली गुजरात से हूँ, मैं बिहार, मेरा यहाँ पे मम्मी घर है और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। और अभी तो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ मोदी जी के गुजरात से बिहार कितना अलग लगा? थोड़ा तो अलग है, लेकिन मैं तो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार ही हूँ, इसलिए जो भी अपनापन तो थोड़ा यहाँ लगता ही है। और बाकी पहले से तो काफ़ी डिफरेंस देख रही हूँ मैं। जितने लोगों से हमने बात की उनमें से ज्यादातर लोगों ने नरेंद्र